हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र कुमार सक्सेना और आज मैं आप लोगों को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पार्ट 3 समझाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पार्ट 1 में कॉस्ट ऑफ डेब्ट या डिबेंचर कैलकुलेट करना समझाया था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पार्ट 2 में मैंने आप लोगों को कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैलकुलेट करना बताया था। इसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट रह गए हैं वो इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल पार्ट 3 में सम्मिलित करूंगा, जैसे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इत्यादि। तो आइए शुरू करते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल को सीई और केई के द्वारा डेनोट करते हैं। इक्विटी शेयर को जो डिविडेंड दिया जाता है वो भी टैक्स काटने के बाद, यानी टैक्स कंपनी जब पेमेंट कर देती है उसके बाद इन्हें पेमेंट किया जाता है। तो इसका कैलकुलेशन जो है वो दो तरीके से हो सकता है, अर्निंग रेट पर और डिविडेंड रेट पर। तो फर्स्ट हमारा ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग, ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग। इस केस में फॉर्मूला हमारा लग जाएगा सीई आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू CE after tax is equal to EPS upon MPS into 100। उसके बाद में सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड। इसका फॉर्मूला लगाएगा CE आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू DPS अपॉन MPS इंटू 100। अब इसमें EPS फॉर हो गया हमारा EPS इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, और DPS फॉर हो गया DPS इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर। वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं है कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स ही निकाली जाती है, लेकिन फिर भी अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बिफोर टैक्स निकालना है तो ये फॉर्मूला दोनों ही कंडीशंस में लग सकता है। CE बिफोर टैक्स इज इक्वल टू CE बिफोर टैक्स इज इक्वल टू CE आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। और कंपनी की अगर टैक्स रेट नहीं क्वेश्चन में दी गई है तो उसे 50% एज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालने के लिए दो बेस हमारे पास होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग यानी कंपनी ने कुल कितना कमाया है। तो इस कंडीशंस में CE आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू EPS अपॉन MPS इंटू 100, अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। अब जितना कंपनी ने कमाया है उतना डिविडेंड पेमेंट कर दिया हो, ये कोई ज़रूरी तो नहीं है। हो सकता है कि डिविडेंड उसमें से कुछ कम दिया हो, शेष प्रॉफिट को रिटेन्ड अर्निंग मान लिया हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड CE आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू DPS अपॉन MPS इंटू 100, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। तो ये दोनों आफ्टर टैक्स ही निकलते हैं। फिर भी अगर निकालना चाहें तो बिफोर टैक्स निकालने के लिए CE आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट के द्वारा हम निकाल सकते हैं। तो आइए इक्विटी शेयर कैपिटल कैलकुलेट करने के पर्पज से इस एग्जाम्पल को एज्यूम करके चलते हैं। दिव्या लिमिटेड issued 10,000 equity shares
of rupees 100 each. Company earn profit rupees 2 lakh and rupees 1,60,000 distribute as dividend. Market price per share rupees 125. Calculate cost of capital, cost of equity share capital. तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? एमपीएस गिवन है, एमपीएस इज इक्वल टू 125 दिया हुआ है। अब ईपीएस अर्निंग पर शेयर, कंपनी ने टोटल कितना प्रॉफिट अर्न किया? 2 लाख। अब ये 2 लाख जो अर्न किया है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे कितने हैं? 10,000। तो पर शेयर अर्निंग आ गई हमारी 20। उसके बाद में कंपनी ने टोटल कितना डिविडेंड पे किया है? तो डीपीएस डिविडेंड पर शेयर, तो 1,60,000 जो है वो डिविडेंड कंपनी ने शेयर होल्डर को पे किया है। कितने शेयर्स पर? 10,000 शेयर्स पर। तो डीपीएस की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 16। अब इस इंफॉर्मेशन के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग, सीई निकालने की कोशिश करते हो। तो सीई आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू सीई आफ्टर टैक्स, अगर अर्निंग बेसिस पे लेंगे हम, फॉर्मूला लग जाएगा हमारा ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। ईपीएस हमारा कितना है? 20 अपॉन एमपीएस कितना है? 125 और इंटू 100। इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो 20 अपॉन 125, 20 अपॉन 125 इंटू 100 इज इक्वल टू 16%। ये आ गया हमारा। उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड अगर हम लेते हैं तो सीई आफ्टर टैक्स, सीई आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। तो डीपीएस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 16 अपॉन 125 इंटू 100। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 16 अपॉन 125 इंटू 100 इज इक्वल टू 12.8%, 12.8%। तो इस तरह से ये इक्विटी शेयर्स। अगर बाई चांस क्वेश्चन में ग्रोथ रेट भी दी गई है इक्विटी शेयर्स की, अगर ग्रोथ रेट दी गई है तो ये जो फॉर्मूले अभी मैंने आप लोगों को बताए थे, इसमें प्लस जी और लग जाएगा लास्ट में। जैसे कि ये सॉल्व आप लोगों को समझ में आ गए। अब अगर सॉल्व समझ में आ गए हैं तो इन्हें सॉल्व करते समय अगर क्वेश्चन में कहीं पर ग्रोथ दी गई है तो ग्रोथ को क्या करेंगे? ये जो दोनों फॉर्मूले अभी इक्विटी शेयर कैपिटल के मैंने आप लोगों को लिखाए थे, इस पूरे सॉल्यूशन में यहाँ पर प्लस जी और यहाँ पर ये पूरा सॉल्व करके यहाँ पर प्लस जी और हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी क्वेश्चन में ये एज्यूम कर लें कि ग्रोथ रेट 10% दी गई है, तो जैसे इसका आंसर हमारा 16% आया था, तो 16% का 10% यानी 1.6 और ऐड कर दिया जाएगा, तो ये आंसर हमारा उस केस में हो जाएगा 17.6%। तो इस तरह से अगर ग्रोथ रेट दी गई है तो इन दोनों फॉर्मूलों में सॉल्व करके यहाँ पर प्लस जी, जो ये आंसर आएगा, इस आंसर का ग्रोथ परसेंटेज निकाल के और इसमें ऐड कर देंगे, वो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगी। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोगों का आता है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज इक्वल टू डीपीएस अपॉन एमपीएस। अगर क्वेश्चन में पर्सनल इनकम टैक्स का रेट दिया गया है तो 1 माइनस इन पर्सनल टैक्स रेट, पर्सनल टैक्स रेट या इंडिविजुअल टैक्स रेट। और अगर कैपिटल गेन टैक्स भी क्वेश्चन में दिया है तो एमपीएस इंटू 1 माइनस कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। तो डीपीएस से परिचय, डीपीएस और एमपीएस से आप लोगों का परिचय कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल में हो गया। अगर कोई भी पर्सनल टैक्स रेट दी गई है, क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से दी गई होगी, तो यहाँ पर 1 माइनस पर्सनल
टैक्स रेट माइनस कर देंगे, और अगर कैपिटल गेन टैक्स क्वेश्चन में दिया गया है तो एमपीएस इंटू 1 माइनस कैपिटल गेन टैक्स माइनस कर देंगे। तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ये बेसिकली जो है वो इक्विटी शेयर वाले प्रोसीजर से निकलता है। अगर डीपीएस नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर एमपीएस के बेसिस पे भी निकाल लेंगे, यहाँ पर डीपीएस के प्लेस पे एमपीएस आ जाएगा, एमपीएस अपॉन डीपीएस। और अगर पर्सनल टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स दिया है तो सेम प्रोसीजर हो जाएगा। तो डीपीएस और एमपीएस में हमें ये देखना है। तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूले के द्वारा आप लोग कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कैलकुलेट कर लेते हैं। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? प्रॉफिट का वह भाग जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को नहीं बांटती है, फ्यूचर के लिए बचा के रखती है, उसे रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। और रिटेन्ड अर्निंग को भी आफ्टर टैक्स ही निकाला जाता है। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स। नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट इस चैप्टर का आता है एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कंपनी अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को इक्विटी शेयर इशू करके भी करती है, प्रेफरेंस शेयर्स को भी इशू करके करती है, डेब्ट या डिवेंचर को भी इशू करके करती है, लोन लेकर भी करती है, और जो उसके इंटरनल फंड्स वगैरह होते हैं उनके द्वारा भी करती है। तो सेपरेट कॉस्ट तो अभी तक हम लोगों ने निकालना सीख लिया है। फर्स्ट पार्ट में था हमारा कॉस्ट ऑफ डेब्ट था, सेकंड पार्ट में था कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, और इसमें अभी मैंने आप लोगों को कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कैलकुलेट करना बता दिया। अब अगर ये सभी कंसेप्ट एक साथ दिए गए हैं तो उनकी एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस तरह से निकलती है, उनके लिए इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू, आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ रेट्स, और एन इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ सोर्स, नंबर ऑफ सोर्स। अब अगर वेटेड हमें निकालना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। इस केस में ये फॉर्मूला हो। एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के फॉर्मूलों को यूज करने के पर्पस से मैंने ये एग्जाम्पल एज्यूम किया है क्या कि इस कंपनी ने डिवेंचर्स इशू 5 लाख रुपए की किए जिसकी कॉस्ट 12% आती है, प्रेफरेंस शेयर 8 लाख रुपए की इशू किए जिसकी कॉस्ट 8% आती है, इक्विटी शेयर इशू किए 12 लाख रुपए की जिसकी कॉस्ट 15% आती है, रिटेन्ड अर्निंग है 5 लाख रुपए की जिसकी कॉस्ट 15% आती है। तो इस इंफॉर्मेशन के द्वारा हम एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। इतनी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी रहेगी। तो अब जो भी अमाउंट दिए गए हैं उनमें कॉमन डिजिट जो है वो ले लेते हैं। तो इन सभी में 5-5 जीरो कैंसिल हो सकती है हमारी, तो 5-5 जीरो कैंसिल हो सकती है। तो अगर यानी जो ओवरऑल टोटल कैपिटल हमारी है उसका अगर वेट निकाला जाए, वेटेड निकाला जाए, तो ये 5 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी, तो 5 टाइम्स ये रह जाएगा हमारा, ये 5 जीरो इसमें कैंसिल हो जाएंगे, ये 8 रह जाएगा, ये यहाँ पर 12 रह जाएगा, ये यहाँ पर 5 रह जाएगा। ओवरऑल हमारी ये कैपिटल कितनी थी? 5 8 13, 13 और 12 25, 30 लाख रुपए ओवरऑल कैपिटल थी हमारी। अब इसे चाहे तो हम प्रोपोर्शनल भी कर सकते थे। 5 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100 की वैल्यू यहाँ पर रख देते, 8 लाख अपॉन ये 30 लाख इंटू 100 की वैल्यू
12 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100 की वैल्यू यहाँ पर 5 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100 की वैल्यू यहाँ पर, या अपॉन इंडिविजुअल अपॉन टोटल करके प्रोपोर्शन भी यहाँ पर रखा जा सकता था। अब W का और X का मल्टीप्लाई कर लेंगे हमारा, तो यहाँ पर आ जाएगा WX। तो 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60, 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64, और 15 इंटू 12 इज इक्वल टू 180, 15 इंटू 5 इज इक्वल टू 75। तो यहाँ पर अब इनके टोटल हमने लगा लिए, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 12 8 20 20 50। तो ये हो गया हमारा 50, 12 8 20 और 15 35 50। अब सिग्मा डब्लू हमारा, सिग्मा डब्लू 5 8 13 12 25 और 5 30। अब सिग्मा डब्लू एक्स इज इक्वल टू 4 और 5 9 और 6 6 12 8 20 और 7 27 की 7, कैरी 2 और 1 3, 379। अब हम फॉर्मूले एज्यूम कर दें, पुट कर देंगे। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला होता है एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी 50, एन 1 2 3 4 सोर्स है हमारे, तो इज इक्वल टू 12.5% जो है ये, क्योंकि ये वैल्यू हमारी काय में दी थी, परसेंटेज में दी थी, तो ये 12.5% ही हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा डब्ल्यू एक्स की वैल्यू कितनी आई 379 अपॉन सिग्मा डब्ल्यू 30। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, 379 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 12.63%, क्योंकि हमारी जो एक्स थी वो परसेंटेज में ही थी, तो ये दोनों हमारे आ गए। अब अगर ये तो दोनों हमारे एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स आ गई, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स आ गई, ये दोनों ही हमारे क्या निकलते हैं, आफ्टर टैक्स निकलते हैं। फिर भी यदि इच्छा है आप लोगों के निकालने की एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स, तो ये जो निकल के आई है आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट, और इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम निकालना चाहें तो एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट, 1 माइनस टैक्स रेट। हालांकि ये सफिशिएंट है, इसके निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी अगर आप लोग निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसेप्ट, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को डिटेल्ड स्टडी करनी है तो मेरे द्वारा लिखी गई बिजनेस इकोनॉमिक्स बुक, आप लोग हिंदी एडिशन भी है, इंग्लिश एडिशन भी है, उसे आप परचेज कर सकते हैं। जवाहर पब्लिकेशन आगरा के द्वारा पब्लिश की गई है। तथा एमकॉम के स्टूडेंट्स अगर इसकी डिटेल्ड स्टडी करना चाहते हैं तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स नाम से, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र नाम से मेरे द्वारा लिखी गई एक बुक जवाहर पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई है, आप उसे परचेज करके डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर एवं लाइक करना न भूलें। और यदि आपने मेरा चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें।
जिससे नई नई वीडियो आप लोगों को समय समय पर प्राप्त होते रहे। मेरे द्वारा बनाई गई किसी भी वीडियो में अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग विदाउट हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में जाकर अपने डाउट मेंशन कर दें और आप लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दें। जैसे ही पॉसिबल होगा मैं आप लोगों की सभी समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स।